हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से जो है अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, अब हम अपने पेरेंट्स का किस तरह से ध्यान रखें। ठीक है, तो आज की जैसे कि आपको पता ही है कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम अपने माँ बाप के कर्जदार होते हैं, हम अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। अगर हम अपना जीवन अपने कहते हैं ना कि अपने शरीर की अगर हम चमड़े को बेच कर भी उनके लिए जूते बना दें अपने माँ बाप के लिए, तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारा जो ये अनमोल जीवन होता है वो दिया होता है, उनकी वजह से ही हमें ये जीवन मिलता है। तो फिर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नालायक निकलते हैं और अपने पेरेंट्स की जो है कदर नहीं करते हैं। तो अगर आप भी अभी आप मतलब ऐसे बेटे हो जो कि जिनकी अभी मैरिज होनी बाकी है, तो फिर आपको अपनी लाइफ को इस तरह से चलाना है कि आप अपनी वाइफ का भी ध्यान रख पाएँ और अपने पेरेंट्स को भी उनका भी अच्छे से केयर कर पाएँ। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपका कोई अन्याय ना हो, और अब आपकी जो अपने जीवन साथी उसके साथ भी कोई अन्याय ना हो। आपको इस तरह से अपनी लाइफ को पहले से ही स्टार्ट करना है। आप जब अभी आप अपने अभी मैरिज नहीं की है, अभी आप उस लायक नहीं बने हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और आप इस लायक हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सके, तो फिर आपको जो है आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। फिर आपके फैमिली में कोई भी झगड़े नहीं होंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ भी अन्याय ना हो, आपके हाथों से बिल्कुल भी अन्याय ना हो, आप सबके साथ जो है न्याय कर पाएँ। लेकिन अगर फिर भी उससे ऊपर कोई जाता है तो वो उनका कर्म है, फिर आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको अपनी तरफ से इतना देखना है कि किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय ना हो, ना आपकी वाइफ के साथ कोई अन्याय हो और ना ही आपके पेरेंट्स के साथ। क्योंकि एक लड़का जब भी शादी करता है तो उसकी लाइफ की जो जिम्मेवारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। लड़की की तो बढ़ती ही हैं, लेकिन लड़का जो होता है कई बार ऐसे होता है, अगर कई बार लड़की अच्छी होती है तो फिर उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो कई बार लड़की अच्छी नहीं निकलती है, क्योंकि उसको कई बार ये लगता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो रही है या उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी बातें ना कहने की होती हैं हम लोग जब लेकिन जब हमारे साथ में ये सारी चीज़ें होती है, जब भी हमारी फैमिली होती है, तब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें अकेले रहना है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो लाइफ है ना वो अपने पूरी फैमिली के साथ ही अच्छी होती है। क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब वहाँ पे जो रौनक होती है, वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते हैं। और अगर वो बड़ी फैमिली में रहते हैं, अगर हम अकेली फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे फिर हमारे बच्चे भी थोड़े ये उन अपने घर के जो संस्कार होते हैं उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो फिर हमें अपने बच्चों के साथ बाहर रहना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि इसी बात को लेकर है कि मतलब कैसे कुछ बच्चे जो है अपने ही माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने जो है हमें बचपन में वो हमारी कितनी केयर करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हर एक चीज़ का ध्यान हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। खुद परेशान होकर वो हमारी केयर करते हैं, खुद भूखे रहते हैं लेकिन हमें खाना खिलाते हैं। और फिर अगर हम बीमार हो जाते थे तब भी वो हमारी माँ हमें किस तरह से हमारे केयर करती है। तो वही माँ जब हम अपनी एज से निकल जाते हैं, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तब हम कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस तरह से कोई भी चीज़ ना करें। तो वो जो लड़का था, रमेश नाम का एक लड़का था, वो ना अपनी फैमिली के मतलब अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बाहर रहता था। और उसके जो पेरेंट्स थे वो जो है गांव में रहते थे। तो फिर उसका उनको उनका ना वहाँ पे खर्चा ठीक से नहीं चल रहा था, और उनको लग रहा था कि हम इतना ज़्यादा किराए में मारे जाते हैं, इससे अच्छा है कि हम क्यों ना हम घर ले लें। लेकिन घर लेने के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो घर ले पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी पत्नी ने उसको सुझाव दिया कि अब क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स को बोलकर जो है गांव की जो ज़मीन है उसको तुम बेच दो, उनको बेचने के लिए बोल दो, और उन पैसों से जो है हम अपना घर बना लेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि हम अपने जो भी हमारा घर होगा वो फिर हमें उसके लिए किराया नहीं देना पड़ेगा, हम थोड़ा किराए से बच जाएंगे। तो फिर
उसको लग रहा था कि वो इस तरह की बात अपने पेरेंट्स से कैसे करे। तो फिर उसने जैसे ही उसने सोचा कि अभी वो बच्चों की छुट्टियां चल रही है, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। उसने कहा कि अगर या तो तुम फिर अपने घर में, मतलब या तो तुम अपने घर चले जाओ अपने माँ बाप के साथ, या फिर मैं अपने मायके चले जाती हूँ और अपने बच्चों को भी लेके जाऊँगी, और फिर मुझे तुमसे तलाक भी चाहिए और तुम्हें जो है बच्चों का खर्चा भी देना पड़ेगा। उसने इस तरह से ज़िद करी। और फिर उसको क्या हुआ, फिर उसने सोचा, उसके पति ने सोचा कि इस तरह से झगड़े से अच्छा है कि मैं बात कर ही लूँ। फिर उसने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, क्यों ना हम गांव चले जाते हैं और फिर मम्मी पापा से बात भी कर लेंगे कि घर बेचने की। तो फिर उसने, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने सोचा ठीक है, फिर ये अच्छी बात है। फिर वो वहाँ से चले गए। तो मतलब इसमें क्या है कि अब लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही है और मतलब गलत चीज़ के लिए उकसा रही है, क्योंकि ये एक तरह से गलती, अगर हम मेहनत करके कुछ नहीं कर रहे तो इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं। हम अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकते हैं अगर हम कुछ खुद नहीं कर पा रहे। तो अगर हमें हेल्प लेनी भी है उनसे तो फिर हमारा मन सच्चा होना चाहिए, हमारे मन में सच्चाई होनी चाहिए, और हम उनके लिए, हमारे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनके लिए हम जो है उनकी सेवा पानी भी हमें खुद ही करनी होती है। तो फिर उसने क्या किया कि वो तो सिर्फ इसीलिए जा रहे थे वहाँ पे क्योंकि उनको उनसे बात करनी थी, उनके मन में कोई प्यार नहीं था। लेकिन वो जैसे वहाँ गए, उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे अपने माँ बाप के साथ। और जो लड़की थी उसने भी बहुत अच्छे से अपने सास ससुर की सेवा की और सब कुछ किया ताकि उसको जो है वो ज़मीन के लिए वो उनको मना सके। तो फिर जैसे उनके माँ बाप ने देखा तो कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो फिर उसके पिता ने, तो मतलब होता है ना कि माँ बाप का अपने बच्चों के साथ जुड़ा होता है। अब जिस तरह की, जिस फीलिंग के साथ वो उनकी सेवा पानी कर रहे थे, तो वही फीलिंग उनके भी दिमाग में आ गई। फिर उनको भी लगा कि क्यों ना हम इन्हीं के साथ रह ले, अब अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है, उनके आगे पोता पोती उनके साथ अच्छा लग रहा है। तो उनको ये लगा कि अब हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये भी अच्छे हैं और हम भी इनके साथ ही रह लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम गाँव का जो घर है उसको बेच देंगे, और क्यों ना शहर में ही हम इनके साथ रहने लगे। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और फिर एक दिन पूछा कि तुम जो है वहाँ पे रहते हो, तुम कैसे रहते हो वहाँ पे, और कितना तुम्हारा खर्चा चल सकता है। तो फिर उसने कहा कि पिताजी बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता है और जितना भी होता है वो किराए में ही सब चला जाता है, क्योंकि हम किराए के घर में रहते हैं। तो फिर उसके पापा ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि हम जो है यहाँ का घर बेचकर और शहर में ही घर ले लेंगे, और हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे वहाँ पे, फिर हमें भी अच्छा लगेगा। फिर उसने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो खुश हो गई क्योंकि वो तो पहले से ये सब चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को फिर इस तरह से कन्विंस कर दिया। फिर उसने कहा कि पिताजी अगर हम शहर जा ही रहे तो इससे अच्छा ये कि आप जो है गाँव की जो ज़मीन है उसको भी बेच दो, फिर जो थोड़ा सा पैसा, इससे हम अच्छा सा घर ले लेंगे, और फिर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उससे हम अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर उससे क्या, उन्होंने सोचा कि हाँ वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उसको बेचना ठीक नहीं होता है। तो फिर उसने ऐसे सोचा। तो फिर उसके पिता ने जो है उससे उस टाइम तो उससे ऐसे बात करी। फिर उन्होंने अपने दोस्त से बात करी कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। फिर उनके दोस्त ने उनको बताया कि ठीक है, तुम बच्चों के लिए कर रहे हो, तुम बच्चों के साथ जा रहे हो, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ चीज़ें बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा कुछ अपने लिए बचा के रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने सारी ज़मीन जो है वो बेच दी और फिर वो शहर में घर ले लिया उन्होंने, और वो उसी घर में रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर उनका बिहेवियर जो है चेंज होने लगा, क्योंकि वो लोग पहले से, उनके मन में सेवा भाव तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। और जो लोग ऐसे होते हैं वो लोग दिखावा भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि सेवा का भी दिखावा कर लो। और फिर उसके बाद कि उसने अपने तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। वो पार्टी में जाने लगी और बहुत ज़्यादा, और फिर वो जो उसकी सास थी वो सारा घर का काम करती थी, और मतलब सारा काम उसी के ऊपर डाल दिया और खुद जो है मौज मस्ती करने लगी। और फिर उसका जो वो था, क्या बोलते, फिर उसके वो जो लड़का था वो भी थोड़ा सा दूर दूर होने लगा, और सारी घर की और बच्चों की जिम्मेदारी जो है उन दोनों पे आ गई। फिर उन्होंने उनसे बात भी करी कि तुम लोग जो है ये सब क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा सा ये, या तो फिर तुम नौकरानी ला दो घर के लिए, और फिर ताकि थोड़ा सा इसका हाथ थोड़ा सा, मतलब तुम्हारी माँ जो है इतना ज़्यादा ना थके, वो उसी के ऊपर सारा काम आ गया हुआ है।
तो फिर उसने कहा कि माँ और जो मेरी पत्नी है वो दोनों मिलके घर का संभाल लेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम नौकरानी को रख ले, और जो पैसा उसमें जाएगा फिर दूसरे खर्चों में काम आएगा। तो फिर उसने कहा कि वो चुप हो गया। फिर उसने सोचा कि अभी इससे कोई बात करना बेकार ही है। तो फिर लेकिन उस जो उसकी दवाइयों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए भी वो मना करते थे, कितने पैसे कहाँ से आएंगे, और कुछ ही काम करते नहीं थे। तो फिर एक दिन वो लोग पार्टी करने जाने लग, मतलब उस पे जाने लगे वीकेंड पे। और जैसे ही वो लोग उस पे ट्रिप पे जा रहे थे, तो फिर उसके पापा ने कहा कि तुम्हारे पास इसके लिए कहाँ से पैसे आ गए, बहू के गहने के लिए, और जब तुम ट्रिप पे जा रही हो उसके लिए पैसे हैं, लेकिन नौकरानी के लिए पैसे नहीं है। तो फिर उसने कहा कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और तुम जो है अभी आप इसके बारे में बात मत करो। और फिर उसके बाद वो जैसे ही वो उसकी माँ ने जो है उनके बच्चों के लिए खाना बना दिया था, और फिर उन्होंने सोचा कि अब ये बाहर जा रहे तो वहाँ पे बच्चे खा लेंगे। फिर उसने कहा कि तुम इनके लिए इतना मुँह मत रखो, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ है। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप दे आओ। जैसे वो देने जा रहे थे तो वो जो उनका लड़का था वो बात कर रहा था अपने फ्रेंड से कि हमें, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, अभी इनको वृद्धाश्रम छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने वो सुन लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने जैसे ही सुना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये हमें वृद्धाश्रम छोड़ने वाले हैं, और हमने सब अपना सब कुछ बेच भी दिया इन लोगों के लिए, और अभी ये हमें वहाँ पे छोड़ने वाले हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और जैसे वो वापस आए उनकी पत्नी के पास, उन्होंने कहा कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, क्योंकि ये लोग जो है हमें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें ढंग से जीने नहीं देंगे, इस तरह तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो फिर क्या किया कि उन्होंने फिर फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे वो वापस आएंगे अब मैं अपने हिसाब से इसका जो है वो करूँगा। तो फिर उन्होंने, जब तक वो लोग वापस आए, तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है लड़कियाँ खेल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि एक कहाँ से आई है इतनी सारी लड़कियाँ। उन्होंने कहा कि हमें जो है घर रेंट पे दिया हुआ है, और अब हम आज से हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे पास में कॉलेज है और हम उस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, जैसे उसने अपने पापा को बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पे क्यों है, मतलब ये लोग जो है यहाँ पे क्यों है। तो फिर उसने कहा कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तुम बाहर जाओगे, क्योंकि ये घर हमारा है, और ये घर जो है तुम्हारी माँ के नाम पे है, इसीलिए अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने वाले थे ना, तो अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। तो फिर उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, और फिर अपने बेटे बहू को अच्छे से सबक सिखा दिया। जो लोग ऐसे लालची होते हैं, ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए। जो लोग अपने अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा बिहेव करते हैं, उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और ये बात सही भी है, अगर हमारे पेरेंट्स गलत करते हैं तो हमें उनके साथ भी, उनको तो हमें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो घर से हमें निकाल देते हैं तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई होती है। और अगर कई बार बेटे बहू बुरा करते हैं तो फिर उनके साथ भी यही होना चाहिए जो इस कहानी में हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो है अपने अपनों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्ता हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता है, हमारे सारे अपने हमारे अपने ही होते हैं। और अगर हम उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो हमारे लिए बोझ है, तो फिर हम अपनी लाइफ में जी नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं, ना पेरेंट्स जी सकते इस तरह, ना उनके बेटे बहू जी सकते। अगर कई पेरेंट्स भी अपने बेटे बहू के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं तो वो लोग भी नहीं जी सकते इस तरह से। क्योंकि अगर फैमिली में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फिर हम चाहे फिर वो महल भी क्यों ना हो, उस घर में हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम लोग अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हो और हम चाय की झोपड़ी में भी रह रहे हैं तो हम उसमें खुश होते हैं। हमारे अंदर एक संतोष होता है कि हम लोग अपनी कमाई का खा रहे, जो भी खा रहे। तो आपको भी यही करना चाहिए। जब भी आप अपनी मैरिज करो, उससे पहले आपको पैरों पे अपने खड़े होना है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला सको। अपनी वाइफ को भी उसके मतलब ऐसे तो थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सपने ही मार दो। लेकिन थोड़ी लिमिट हर चीज़ की होनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को भी लिमिट में रखना चाहिए, और अपनी पूरी फैमिली को आप लिमिट में रख पाओ। लड़के की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि उनको जो है हर एक फैमिली मेम्बर को संभालना होता है। और ये बात सबसे ज़्यादा मेन लड़कों पे डिपेंड करती है कि अगर लड़के में इतनी समझदारी है कि वो अपने पेरेंट्स को भी संभाल पा रहा है और अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, तो मतलब वो एक सफल इंसान बन जाता है। सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को ही संभालना होता है, तभी हम बाहर की चीज़ों को संभाल पाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।